हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज एसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। यानी कि आज के क्लास में हम किसके बारे में जानने वाले हैं? तो इंसेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं वे पाए कहाँ जाते हैं, वे रहते कहाँ हैं। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वे हमारे घर के अगल बगल में जो भी गंदी जगह पे होती है, नालियाँ होती हैं, गटर का जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वहाँ कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। या फिर कीड़े मकोड़े जो हैं आपको पेड़ वगैरह पे या फिर जहाँ पे चापाकल पानी वगैरह जहाँ पे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उस जगह पे भी आपको इंसेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आई बात समझ में? अब इंसेक्ट्स जो होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अगर हमारे घर के अगल बगल में होते हैं तो ये बीमारियां फैलाते हैं, क्योंकि ये तो गंदे पानी में रहते हैं और वही कीड़े मकोड़े आते हैं हमारे शरीर पे बैठते हैं, हमारे भोजन पे बैठते हैं और उसको गंदा करते हैं, और फिर उसी भोजन को हम लोग खाते हैं, जिससे क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। तो सबसे पहली बात कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बारिश का समय, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वे कब निकलते हैं? तो रेनी सीजन यानी कि बारिश के कब निकलते हैं? तो रेनी सीजन में निकलते हैं। रेनी सीजन यानी कि बारिश के मौसम में निकलते हैं। और बारिश के मौसम में क्यों निकलते हैं? तो बारिश के मौसम में हमारे घर के अगल बगल में पानी जमा हो जाता है। स्टोर वाटर नियर आवर होम्स। हमारे घर के अगल बगल में पानी जमा हो जाता है और इसी पानी में क्या होता है, कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। बॉर्न इंसेक्ट्स यानी कि इसी सब जमे हुए पानी में कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं। या फिर जहाँ पे बाढ़ आता है, बाढ़ की समस्या जहाँ पे होती है, वहाँ पे भी कीड़े मकोड़े जो हैं रहते हैं और कीड़े मकोड़े वहाँ पे भी जन्म ले लेते हैं। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना चाहिए कि जब भी बारिश का मौसम आए और हमारे घर के अगल बगल में अगर पानी जमा हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए? केरोसिन ऑयल, पुट केरोसिन, KEROSIN, केरोसिन ऑयल ऑन डर्टी वाटर। इससे क्या होगा, जब भी गंदे पानी के ऊपर अगर हम केरोसिन ऑयल या किसी भी प्रकार का तेल डाल देते हैं तो उससे क्या होगा कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा उसमें जन्म नहीं लेगा, क्योंकि तेल जो होता है वो हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरने लगेगा, जिससे पानी के अंदर में जो भी बैक्टीरिया इंसेक्ट्स वगैरह जन्म लेते हैं वे जन्म नहीं ले पाएंगे। आई बात समझ में? दूसरी चीज कि हमें छिड़काव कराना चाहिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्टिसाइड्स नियर आवर होम्स। हमें जो है कीटनाशक का छिड़काव हमारे घर के अगल बगल में रेगुलर बेसिस पे करवाते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि कीड़े मकोड़े जन्म नहीं लेते हैं, या फिर जो जन्म भी लिए हुए रहते हैं वे भाग जाते हैं। ठीक है?
इसमें लिखता है सम क्रिएचर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं वे क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं वे साइज में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब जितने भी कीड़े, जितना भी इंसेक्ट्स को देखते हैं हम लोग, वो सभी क्या होते हैं, इंसेक्ट्स आर स्मॉल इन साइज। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वे सभी साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। यही यहाँ पे कहता है कि कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, दिज क्रिएचर्स हैव 6 लेग्स। अब ये क्रिएचर्स जो होते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके पास 6 लेग यानी कि 6 पैर होता है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जितना भी इंसेक्ट्स आप लोग देखेंगे, जैसे मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, या मधुमक्खी हो गई, ग्रास हॉपर हो गया, जितने भी कीड़े मकोड़े को आप देखोगे, जितने भी, उन सभी के पास 6 पैर होता है। कितना पैर होता है, 6 लेग्स, यानी कि 6 पैर होता है। उन सभी के पास कितना पैर होता है, 6 पैर होता है। ठीक है, सच क्रिएचर्स आर कॉल्ड इंसेक्ट्स। तो वैसे क्रिएचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स बोलते हैं, यानी कि कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं। यानी कि वैसे क्रिएचर जो साइज में बहुत छोटे हों, उनके पास 6 पैर होते हों कम से कम, तो ऐसे क्रिएचर को हम लोग इंसेक्ट्स बोलेंगे। आई बात समझ में? चलिए, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स। अब इसमें खास बात क्या है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ज्यादातर इंसेक्ट्स के पास पंख होता है, विंग्स होता है। जैसे आप यहाँ पे बटरफ्लाई को भी देख लीजिए, बटरफ्लाई के पास भी पंख है। ग्रास होपर को देख लीजिए, इसके पास भी पंख है। तो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी के पास, लगभग उन सभी के पास जो है पंख होते हैं। जैसे मच्छर को देख लीजिए, तो मच्छर के पास भी क्या होता है, पंख होता है। मक्खी हो गई, उसके पास भी होता है। मधुमक्खी हो गई, उसके पास भी पंख होता है। तो यही यहाँ पे लिखता है कि मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स, यानी कि ज्यादातर जितने इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी के पास क्या होता है, विंग्स होता है, पंख होता है। आई बात समझ में? चलिए, यहाँ तक क्लियर है हम लोगों का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। इसमें लिखता है दे कैन फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ दिज विंग्स। अब इंसेक्ट्स के पास जो विंग्स होता है, जो पंख होते हैं, वो किस काम आते हैं? तो इंसेक्ट्स जो हैं अपने इसी विंग्स की सहायता से उड़ते हैं। आप लोग देखे होंगे मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, तितली, ग्रास होपर, कॉकरोच, हनी बी, ये सभी जो है ये उड़ती भी हैं। तो अपने इनके पास जो विंग्स होता है, इसी विंग्स की मदद से, इसी पंख की मदद से, इसी पंख की मदद से ये क्या करते हैं, उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आई बात समझ में? अब बात कर लेते हैं हम लोग इंसेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल की। ये तो हम समझ गए कि इंसेक्ट्स होते कैसे हैं, इंसेक्ट्स किसको कहेंगे, इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब तो समझ लिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं हम लोग इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल की, उदाहरण की। तो यहाँ पे हमारा बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ईटीसी, यानी कि यहाँ पे कुछ कम एग्जाम्पल दिया गया है। बटरफ्लाई हो गया,
ग्रास होपर हो गया, कॉकरोच हो गया, ये सभी जो है हमारा इंसेक्ट्स का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में? तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग फैक्ट्स टू नो और लेट्स रिकॉल जो है करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे चलेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं।